ज्ञान बच्चों कैसे आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम 6th क्लास की प्रश्नावली 3C कराने जा रहे हैं। इसका पहला सवाल इस प्रकार है। इसमें हमको ये दिखाना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह ये है ना, यहाँ पर इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। इसके साथ में हमको 4 विकल्प दे रखे हैं और एक संकेत दे रखा है। अगर संकेत ना दे रखा हो तो हम अपनी तरफ से सोचते, अगर संकेत दे रखा है तो इसके आधार पर हम देखते हैं। देखो 9 से 12 यहाँ चले तो प्लस के 3 जुड़ रहे हैं, फिर 12 से 18 जुड़े प्लस के 6 जुड़ रहे हैं, 3 के दुगने 6 होते हैं, फिर 18 से 30 तक चले फिर प्लस के 12 जुड़ रहे हैं और 6 के दुगने होते हैं 12। अब यहाँ से 30 से यहाँ जब चलेंगे तो 12 के दुगने जुड़ेंगे यानी कि 24 यहाँ पर जुड़ेंगे 30 में, तो कितना आ जाएगा 4 और 0, 4 और 3 और 2 5। कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा? दूसरा। ठीक है, ऐसे होगा ये। देखो इसमें पूर्ववर्ती संख्या याद करनी है। पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली। तो पहले की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होगी? पहले में पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या होती पहले वाली, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती आगे वाली। तो पूर्ववर्ती 6 की पूर्ववर्ती कौन सी? पहले की कौन सी होगी? 5। इसकी पूर्ववर्ती इससे पहले वाली, इससे देखो तो -4 है, -3 है, संख्या रेखा पर -5 है। तो इसकी पूर्ववर्ती संख्या देखो, ये अनुवर्ती आगे वाली संख्या है, क्योंकि आगे वाली संख्या कौन सी होती है? आगे वाली संख्या हमेशा बड़ी संख्या होती है और पीछे वाली संख्या हमेशा छोटी संख्या होती है। तो -4 से छोटा कौन है? -5। माइनस में जो संख्या जितनी बड़ी होगी उतनी ही छोटी होती है, माइनस में जो संख्या जितनी छोटी होती है उतनी ही बड़ी होती है। तो इसकी पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होगी? दूसरे में पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होगी? पूर्ववर्ती होगी -5। ऐसे तीसरे में पूर्ववर्ती कौन सा होगा? तीसरे में पूर्ववर्ती कौन सा? इससे पहले वाला -20। ठीक है, अब इसमें पूर्ववर्ती कौन सा होगा? इसमें पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होगी? इसमें पहले वाले की -9 9 7। ठीक है, अब पांचवा वाला जो ऑप्शन था वो 0 था। अब इसकी 0 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी है? इसकी 0 की पूर्ववर्ती संख्या पहले वाली संख्या वो है -1। ठीक है, सबकी पूर्ववर्ती संख्या लिख दी हमने। अब देखिए हमको इसमें बॉक्स में इसका चिन्ह या इसका चिन्ह लिखना है। कौन सा? अगर बड़ा है ये वाली संख्या तो ऐसा चिन्ह लगाना, अगर ये वाली मतलब इधर वाले अंक छोटे हैं तो ये वाला लगाना। ठीक है, इनको हल कर लो। पहले ये -3 ब्रैकेट खोल लो, माइनस प्लस माइनस 6। ठीक है, इधर -3 माइनस प्लस का 6। अब ये माइनस जुड़ जाएंगे, कितने जाएंगे? -6 3 9 बॉक्स 6 में से 3 गए प्लस का 3। तो बड़ा कौन सा? ये वाला। छोटा कौन सा? ये वाला। तो इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा? ये। ठीक है, ऐसे लग जाएगा। अब ऐसे ये करो तो माइनस का 21 माइनस प्लस का 21 बॉक्स माइनस का 21 प्लस माइनस का 21 माइनस और प्लस यानी कि 0 बॉक्स माइनस के जुड़ जाएंगे, कितने जाएंगे? -42। और माइनस देखो ये 0 है, ये -42 है। कोई कहेगा ये बड़ा है क्योंकि संख्या 42 है, लेकिन नहीं, ये माइनस में लिखा है तो यहाँ पर 0 बड़ा हो गया इससे, क्योंकि ये पॉजिटिव है वो निगेटिव है, 0 इससे बड़ा होगा तो ये वाला चिन्ह आएगा इसमें। ठीक है, ये बड़ा है ये छोटा है। अब देखिए तीसरे का गा रह गया था, इसको भी देख लेते हैं। ये -27 प्लस माइनस और प्लस माइनस का 27 बॉक्स 27 माइनस और प्लस माइनस का 45 27 माइनस के 54 हो जाएंगे और ये घट जाएंगे। इसमें से ये ज़्यादा मतलब ये बड़ी संख्या है, माइनस में है तो माइनस का चिन्ह ही लगेगा। 5 में 7 जाएंगे नहीं तो 15 में 7 गए 8 और यहाँ कितने बचे? 3 में से 2 गए 1। ठीक है,
तो अब यहाँ पर माइनस के 54 ज़्यादा है, माइनस के 18 कम है। हमने बताया था माइनस में जो संख्या जितनी बड़ी होती है उतनी ही छोटी होती है, जो संख्या जितनी छोटी होती है उतनी ही बड़ी होती है। तो चिन्ह ऐसा लग जाएगा, ये बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है, यहाँ पर अब इसमें देखिए, हमको ये खाली स्थान ये भरना है, जहाँ पर ये खाली स्थान ये है, इसमें ये भरना है लॉजिक से। कैसे? देखो 13 में अगर 2 कम हुए तो 11 होगा, 11 में 2 कम हुए 9 होगा, 9 उधर, ये 7 है। अब इसमें और इसमें कितना अंतर है? सब में 2 2 का अंतर है। अब हम देख लेते हैं, सब में 2 2 का अंतर है, 9 में से 2 कम जाएंगे तब ये हो जाएंगे 7। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 2 अंतर का है, सब में 2 2 का अंतर है। इन दोनों में समान अंतर है, इसका मतलब इन दोनों में भी समान अंतर होगा, और इन दोनों में जो अंतर यहाँ पर होगा वो अंतर यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर कितना अंतर है? ये यहाँ पर कितना अंतर है? ये यहाँ पर है, ये संख्या इससे 20 बड़ी है, तो ये वाली संख्या इससे भी 20 बड़ी होगी। और जोड़ देख लो, 7 और 0, 7, 2 और 2 4, कौन सा ऑप्शन ठीक है? 47, ये तीसरा ऑप्शन ठीक है, ऐसा ही होगा। और 20 इसमें जोड़ के देख लो, ये आ जाएगा, है ना। अंतर यहाँ पर भी अंतर समान है और ये भी अंतर समान है। यहाँ पर कोई कहेगा यहाँ प्लस लिखा, अगर हम इधर से जाएंगे तो ये माइनस माइनस होते चले जाएंगे, इधर से आएंगे तो प्लस प्लस होते चले जाएंगे। ऐसे यहाँ पे अगर इधर से आएंगे तो प्लस प्लस होते चले जाएंगे। यहाँ प्लस 2 जोड़े तो यहाँ 9 हो गए, 2 प्लस 2 जोड़े तो 11 हो गए, प्लस 2 जोड़े तो, इस तरह से भी कर लो, बात एक ही है, बात बराबर है। ठीक है, अब देखिए 5वें सवाल में, पहले हमने एक सवाल में पूर्ववर्ती याद किया था, इसमें हम उत्तरवर्ती याद करेंगे। उत्तरवर्ती मतलब आगे वाली संख्या। तो उत्तरवर्ती, पहले में उत्तरवर्ती कौन सी है? उत्तरवर्ती मतलब आगे की संख्या, 7 के आगे की संख्या कौन सी? 8। दूसरे में उत्तरवर्ती कौन सा है? दूसरे में उत्तरवर्ती कौन सा है? देखो, एक संख्या -5 है, इससे पहली संख्या कौन सी होगी? -4। इससे इधर की संख्या कौन सी होगी? -6। तो इसका उत्तरवर्ती कौन सा होगा? इससे आगे वाली संख्या, यानी कि इससे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 4, -4। तो इसकी उत्तरवर्ती -4। और ये तीसरा, तीसरे में ऐसे ही लिखेंगे, उत्तरवर्ती बराबर। देखो 20 का कैसे होगा? इधर का माइनस का 20 है, इधर -19 होगा, इधर -21 होगा। तो 21 से बड़ा, -20 से बड़ा कौन सा होगा? -19। तो इसकी उत्तरवर्ती -19। ऐसे ही माइनस, इसकी उत्तरवर्ती -9 9 7। इसकी उधर की संख्या कौन सी? -9 9 6। इधर की संख्या कौन सी? -9 9 8। तो इसकी उत्तरवर्ती यानी कि इससे बड़ी संख्या कौन सी होगी? ये वाली, -9 9 और 6। ठीक है, और 5वां 0 का उत्तरवर्ती, 0 से बड़ा संख्या कौन सी होगी? इसकी उत्तरवर्ती कौन सी होगी? 0 से बड़ी संख्या होती है 1, इसकी उत्तरवर्ती 1। ठीक है, ऐसे करें। देखो यहाँ लिखा, किसी स्थान पर दोपहर 12 बजे का तापमान 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक है, तो दोपहर का तापमान, टेम्परेचर कितना है? 19 डिग्री, 0 से 19 डिग्री, यानी कि प्लस में है, ये सेल्सियस अधिक है। और अर्धरात्रि का तापमान कितना है? 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम है, यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस कम, यानी माइनस का होगा, 2 डिग्री सेल्सियस कम। अब हमको तापमान में परिवर्तन ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे? तापमान में फॉर्मूला होता है, तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन कैसा होता है? बाद का तापमान, यानी कि अर्धरात्रि का तापमान, अर्धरात्रि का तापमान माइनस दोपहर का तापमान। ठीक है,
अर्धरात्रि का कितना, माइनस का 2 डिग्री है, माइनस दोपहर कितना है, प्लस का 19 डिग्री। इसे हल कर लो, माइनस का 2 डिग्री माइनस प्लस माइनस माइनस 19 कितना हो जाएगा, 9 2 11 यानी माइनस का 21 डिग्री सेल्सियस। ये है तापमान में परिवर्तन। ठीक है, देखो प्लेटो का जो जन्म हुआ था 429 ईसा वर्ष पूर्व में हुआ था, मृत्यु 348 ईसा पूर्व में हुई थी। तो वो कितने वर्षों तक जीवित रहे ये दिखाना हमें। देखो ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, प्लेटो का जो जन्म हुआ था वो कब है, 429 ईसा पूर्व, और मृत्यु 348 ईसा पूर्व। तो जीवित कितने वर्षों तक जीवित रहे, ठीक है, तो जीवन काल जितने में जन्म हुआ उसे में ये घटा लेंगे, 429 में से 348 हम घटा लेंगे, तो 8 में 9 में से 8 गए, 1 4 2 में से 4 जाएंगे नहीं, यहाँ से लिए, तो 12 में से 4 गए 8, 3 में से 3 गए 0, यानी कि 81 वर्ष वो जीवित रहे, 81 वर्ष तक जीवित रहे वो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में है समुद्र तल से अधिकतम ऊंचाई। देखो ये है समुद्र तल, ये है समुद्र तल। समुद्र तल से अधिकतम ऊंचाई पर्वत की चोटी, ना समुद्र तल से अधिकतम गहराई, समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला चीज ये है। गहराई वाला बिंदु जो है वो धरातल से कितना है, 11,600 मीटर। और इस समुद्र तल से ऊंचा पॉइंट जो है, समुद्र तल की ऊंचाई जो पर्वत चोटी है ना, समुद्र तल से ऊंची पर्वत चोटी, उसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी है, वो है 8,846, 8,848 है वैसे, लेकिन लिखा कोई बात नहीं, जो लिखा हम वही मानेंगे। ठीक है, और ये जो है अधिकतम गहराई जो है वो मेरियाना गर्त है, ये फिलीपींस के आसपास है मेरियाना गर्त या मेरियाना की खाई, समुद्र तल में है। ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। ठीक है, अब हमको ये दिखाना है कि गहराई वाले बिंदु से चोटी तक की ऊंचाई, हमको ये ऊंचाई याद करनी है। ये ऊंचाई कैसे याद करेंगे हम, इन दोनों को जोड़कर। ठीक है, गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई देखो बराबर, हमसे कहते हैं कि समुद्र तल से कितनी ऊंचाई, तो सीधी सी बात लिखा ही है। कह रहे हैं गहराई वाले बिंदु से यहाँ तक की ऊंचाई पूछ रहे हैं हमसे, तो कैसे करेंगे हम, समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो 8,846 है, प्लस जो गहराई है वो है 11,600। ठीक है, हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ कितना आ जाएगा 6। और देखो अगर ऐसे आपको नहीं जोड़ मिले ना तो इनके ऊपर नीचे लिख लो ऐसे करके, 11,600 फिर 8 8 4 6। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा 6 0 4 8 और 6 14 और 8 और 1 9 9 और 1 10 और 1 1 2, कितना आ गया 20,446 मीटर। ये आ गई गहराई वाले बिंदु से चोटी तक की ऊंचाई। ठीक है, ये प्रश्नावली हमारी कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है।